ईएमआई यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ये आज के टाइम में सुविधा का साधन है या फिर आपके गले का फंदा? कम सैलरी या कम पैसे वालों को हाई क्लास की सुविधाएं देना या लोगों को ईएमआई की ट्रैप में फंसाना, आखिर क्या है इसका पर्पज? फ्रेंड्स, आज के टाइम में ईएमआई की वजह से बहुत सारे लोग अपनी वो जिंदगी जी पा रहे हैं जो एक टाइम में इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहीं पर इसका दूसरा साइड इफेक्ट देखा जाए तो ईएमआई की ट्रैप में जब कोई फंस जाता है ना, तो उसकी हालत लीला सांप छछूंदर जैसी हो जाती है, यानी ना तो वो उसको निगल सकता है और ना ही वो उसको उगल सकता है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि क्या हमको कभी भी कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर लेना चाहिए, यानी ईएमआई के ट्रैप में फंसना चाहिए या पूरी तरह से इसका बायकआउट करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता है और उसको यूज भी करते हैं उसे अपना पैसा समझकर। तो क्या क्रेडिट कार्ड सच में हमारा पैसा होता है या बस हमें एक वहम में डाला जाता है? तो पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो में आप लोगों को देखना है। इससे आप लोगों को थोड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी जितनी कि मेरे पास है। मैं कोई एक्सपर्ट फाइनेंशियल बंदा नहीं हूँ, लेकिन इतनी तो समझ है मुझे कि अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे मैनेज करना है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, काम की ही चीज मिलेगी आपको इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ईएमआई हमारे लिए जरूरी है? डिपेंड करता है जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत है या आपकी विश यानी इच्छा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो मेरी कोई साइबर कैफे की शॉप है या मेरा कोई ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन या प्रिंटर का होना जरूरी है। बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हुई, ये मेरी जरूरत हुई, इसके बिना मेरा बिजनेस रुक जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं एक फोर व्हीलर कार खरीदूं, उसके बिना मेरा काम हो जा रहा है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह यूज करके काम चला सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कार ले लूँ। तो ये क्या हुई, ये आपकी इच्छा हुई। अब यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि क्या ईएमआई लेना चाहिए? तो अगर हम पहले केस को देखें जिसमें हमें बिजनेस के लिए लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में आप ईएमआई पर बिल्कुल ले सकते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि आप उसको बिजनेस में यूज़ करेंगे, उससे आपको बेनिफिट होगा। तो जो उससे आपको बेनिफिट होगा उसी बेनिफिट में से आप थोड़ा-सा निकाल अपनी ईएमआई पे करेंगे, अपने बाकी के खर्चे निकालेंगे और एक टाइम के बाद जब आपकी ईएमआई चुकता हो जाएगी तो वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा और इसके बाद आप अपने बिजनेस को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं और जो मनी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसे निकाल करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो आप कार लेना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, उसको आप जरूरी नहीं कि बिजनेस पर्पज से यूज करेंगे, यानी कि आप उसको बस अपने शौक के लिए ले रहे हैं, उसको आप यूज करेंगे, उसका मेंटेनेंस वगैरह देखेंगे, यानी वो आपका खर्चा ही बढ़ाएगी और फ्रीडम तो रहेगा आपके पास, लेकिन उसका आपको मेंटेनेंस भी देखना होगा और उस गाड़ी से पर्सनली आपको शायद ही कोई इनकम हो, क्योंकि आपने उसको बिजनेस पर्पज से नहीं लिया है। अब ऐसे केस में अगर आप एक लग्जरी या महंगी गाड़ी ले लेते हैं अपनी हैसियत से ज्यादा और उसकी ईएमआई वगैरह हर महीने आ रही है, जो कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ को या आपके जो डेली एक्सपेंसेस हैं उनको इफेक्ट कर रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है कुछ भी खर्च करने पहले, तो इस जगह पर यानी सेकंड जो है वहां पर आपको रुकना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। आपको वो काम तभी करना है जब उतनी वैल्यू का पैसा आपके पास अवेलेबल हो या कम से कम 50% तो अवेलेबल ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई 10 लाख रुपए की कार लेना चाहते हैं तो आपके पास 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए, ताकि उसको आप 5 लाख डाउन पेमेंट दे करके बाकी का आप ले सकें। तो ये जो है कहीं ना कहीं जायज़ है, लेकिन सिर्फ 5 लाख होने से आप कार नहीं ले सकते। आपकी रेगुलर बेसिस इनकम भी होनी चाहिए, क्योंकि भाई जो 5 लाख आप बकाया कर रहे हो उसकी ईएमआई भी तो पे करनी पड़ेगी ना। अब ऐसा भी नहीं कि सारा जो सैलरी या जो आप इनकम करेंगे सब ईएमआई में ही दे देंगे, तो डेली एक्सपेंसेस का क्या होगा? तो सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लेने का मन बने तो आप ये देखो कि वो प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरत है या आपकी इच्छा है। उसके हिसाब से अगर आपका ज़रूरत है तो फिर आप वहाँ पर कर्ज लेकर के भी लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप उससे बिज़नेस करोगे, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो अपनी शौक पूरी करने के लिए ले रहे हो, तो शौक पूरी करने के लिए फिर आपकी उस हिसाब से हैसियत भी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये स्टेप आपको बहुत भारी पड़ सकता है। मान के चलो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी ईएमआई ही ना पे कर पाएँ, तो हमारा सिविल भी खराब होगा, क्रेडिट भी खराब होगा और वही जा कर के आगे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी डालेगा, ठीक है? हरासमेंट तो आपको होगा ही बैंक की तरफ से, इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है और फ्यूचर में भी आपको लोन्स या क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। तो समझ लीजिए कि एक गलत स्टेप जो है आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ और फाइनेंशियल स्कोर का सुसाइड यानी दी एंड हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो इसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। सबसे पहले आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप करते क्या हैं? आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं? अगर आप इन दोनों में से कोई काम नहीं करते, तो भैया कान पकड़ लो और सीधे गली से निकल जाओ और बैंक वालों को बाय-बाय बोल दो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है?
अब इसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो ये देखो कि जो आप जॉब कर रहे हो उसमें आपकी सैलरी कितनी है। क्या उस सैलरी से आपकी डेली एक्सपेंसेस खर्चे वगैरह बराबर निकल जा रहे हैं, आप कुछ पैसे सेविंग कर पा रहे हो, तो आप क्रेडिट कार्ड को अवॉइड कर दो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये देखो कि क्या आपका जो बिजनेस है वो बढ़िया से चल रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसे की या उधार पैसे की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर नहीं है तो बाय बाय कर दो। अगर आपको शौक ही है कि नहीं मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो ही किसी इमरजेंसी के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड के जो बेनिफिट होते हैं उनको उठाना चाहते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मार्टली तरीके से यूज़ कीजिए। मान के चलो कि क्रेडिट कार्ड इशूअर बैंक ने आपको 1 लाख की लिमिट दे रखी है, तो आप कभी भी भूल से उस 1 लाख को अपना समझ करके यूज़ मत कर लो। बहुत सारे लोग क्या है, उनके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो वो ये समझते हैं कि हमको तो भाई 1 लाख की लिमिट बैंक ने दी है तो हमारा पैसा है। गलत। आपको 1 लाख रुपए तक के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करने या कैश निकालने की बैंक ने लिमिट ज़रूर दी है, लेकिन वो पैसा आपका नहीं है, उसको आपको वापस लौटाना पड़ेगा, वो भी मंथ एंड में। यानी कि ये सिंपल सा ऐसे हुआ कि अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूँ और बोलूँ कि आप इसको जहाँ चाहे मर्ज़ी यूज़ करो, लेकिन महीने के आखिरी में मुझे लौटा देना, वो भी पूरा। अदरवाइज़ इतना हेवी इंटरेस्ट लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इसको कैसे कह सकते हो कि ये पैसा आपका है? क्योंकि इस पर कंट्रोल तो मेरा है। तो ये बस हमारे मन को लगता है कि ये हमारा पैसा है, एक्चुअल में वो होता नहीं है, और यहीं से लोग फँस जाते हैं ईएमआई के ट्रैप में। बैंक क्या करता है, उसका तो काम ही है क्रेडिट कार्ड बेचना, वो तो चाहते हैं कि आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट करो। अब लोग क्या करते हैं, उनको 1 लाख की लिमिट मिली है, गए सीधा गैर ज़रूरी चीज़ एसी, फ्रिज, कूलर, जिनके बिना उनका काम चल सकता है, उसको वो लेकर के चले आए। अब इसके बाद क्या करें, कुछ दिन तो भाई मज़े ही मज़े। महीने के लास्ट में जब बिल आएगा तो पता चलेगा भैया इतना तो पैसा है ही नहीं। मजबूरी में क्या करेंगे, उसको ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे। यहीं पर बैंकों का शुरू होता है खेल। बैंक क्रेडिट कार्ड पर अप टू 36% तक का इंटरेस्ट लगाती है। यानी कि अगर आप 2-3 महीने अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरें तो वो जो अमाउंट आपने यूज़ किया है ना वो डबल हो जाएगा, और ये बढ़ता ही रहेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और कुछ महीने बीतेंगे तो बैंक वाले आपके पास रिकवरी भेजना शुरू कर देंगे। पड़ोसियों के सामने आस-पास आपकी बेइज्जती तो होगी ही, साथ में आपको मेंटल हरासमेंट भी होगी। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियल चीज़ की जानकारी नहीं थी। वो उन्हें क्रेडिट कार्ड तो मिल गया, पैसा तो मिल गया, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो ये नहीं जान पाए कि मुझे कब कहाँ क्या करना है। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको क्रेडिट कार्ड या कोई भी मतलब क्रेडिट लिमिट या कोई भी वॉलेट वगैरह मिला ही है, तो आप ये देखो कि ये पैसा परमानेंटली मेरा है या नहीं। अगर नहीं है तो भैया उसको बहुत इमरजेंसी या रेयर केस पड़ी, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, तब आप उसको यूज़ करो। जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया, आपके पास पैसे नहीं है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप उसको लग्ज़री चीज़ों में तभी खर्च करो जब आपके पास वही वैल्यू का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हो, क्योंकि बैंक अकाउंट का पैसा ही एक्चुअल पैसा आपका है। क्योंकि उसको आप चाहे आज खर्च करो, चाहे पूरा उड़ा दो, कोई आपसे पूछने वाला नहीं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का पैसा वो बैंक का पैसा है, उसे अगर यूज़ किया तो आपको लौटाना पड़ेगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ईएमआई का ट्रैप में फँसना, यानी इसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बस सिंपल सा एक चीज़ आप याद रखो कि जो प्रोडक्ट आप ईएमआई पर लेना चाहते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है या गैर ज़रूरी। अगर ज़रूरी है तो बिना सोचे समझे ले लो। अगर गैर ज़रूरी है, उसके बिना आपका काम चल सकता है, तो यहाँ पर आपको रुकना है। आप ये देखो कि जितने का वो वैल्यू का प्रोडक्ट है, उतना वैल्यू का पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है या नहीं? अगर पड़ा है, तो फिर आप आराम से उस प्रोडक्ट को ले लो। कल को किसी टाइप का कोई क्राइसिस ही आया, या आपकी जॉब चली गई, या आप मतलब आपका बिज़नेस लॉस हुआ, तो आप उस बचे हुए पैसे से इसको आप भरपाई कर पाएँगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फिर किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।